नमस्कार, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @। मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए खास करके वीडियो बनाता हूं। तो आज 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी नज़दीक है और एडमिट कार्ड आपके हाथों में है और आपके अंदर बहुत सारे सवाल मन में चलते होंगे, कैसे एग्ज़ाम में लिखे, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े। ये सारी कन्फ्यूजन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ। प्यारे मित्रों, सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि मेरा इम्तिहान है तो पूरी रात जग कर पढ़ूंगा, दूसरे रोज़ एग्ज़ाम लिखूंगा। बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न रहता है कि किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। अगर 7 प्रश्न होता है तो विद्यार्थी सोचते हैं 7 में से 7 प्रश्न का उत्तर दूंगा तो पूरा नंबर मिलेगा। इस तरह काफ़ी कन्फ्यूजन आपके माइंड में होता होगा। ये सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। प्यारे मित्रों, जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इम्तिहान को एक त्यौहार की तरह आप मतलब कि यूज कर सकते हैं। सोचिए कि एक फेस्टिवल है जिसमें हम पार्टिसिपेंट करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपकी एग्ज़ाम की घड़ी नज़दीक है और आपकी दुखी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो चुकी होगी। तो घबराने की कोई बात नहीं। आज जिस डेट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके कुछ दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाना है। लगभग आपके हाथ में 10 या 15 रोज़ है, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों, आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये कंफ्यूज ना हो। जितने पढ़ने थे आपने पढ़ चुके हो, इससे ज़्यादा आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते हैं। जितना लर्निंग करना था आप कर चुके हैं, चाहे आप यूट्यूब से किए, किसी टीचर से पढ़े, चाहे सेल्फ स्टडी करी, चाहे जिस माध्यम से किया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप एक काम करें कि आपने जितने भी चीज़ों को पढ़ा है उस चीज़ को रिवीजन करें। रिवीजन जैसे आपकी नोट्स कॉपी है, मान के चलिए साइंस की है, विद्युत धारा या जो भी चैप्टर है, एक एक चैप्टर को पलटा कर देखते जाएं। फर्स्ट जैसे एग्जाम हिंदी की है तो हिंदी ऐसा नहीं कि पूरा आज से 10 दिन पूरा हिंदी खोल के बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करें, हिंदी के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो कहानी है, जो थॉट्स हैं, उसको पढ़ के रखें। उसके बाद उस बीच में आप मैथ भी बनाए, साइंस भी बनाए। हाँ, एग्ज़ाम से 2 रोज़ पहले आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट की तैयारी करें। और एग्ज़ाम में होता क्या है, जिस सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम होता है बीच में गैपिंग दिया रहता है अक्सर। जैसे 18 तारीख का आपका एग्ज़ाम हिंदी है तो कम से कम 20 को होगा, 21 को होगा, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे गैपिंग रहती है। उस गैपिंग के दरमियान सफिशिएंट उसी सब्जेक्ट को पढ़ें। और क्या पढ़ें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पढ़ें, क्या आप याद करना चालू कर देंगे? नहीं, जितना याद करना था आपने कर चुका है, उसको रिवीजन करें, पलटाएं एक एक बार। जैसे जितने भी आपने चैप्टर को पढ़ा है उसको रिवीजन करें, पलटाते रहें चैप्टर को और बार बार स्टडी करें। एक आध बार स्टडी करें, 2 बार करें, थोड़ा भूल गए हैं तो रिमेंबर कर लें। और कहते हैं बच्चे हिंदी याद कर रहे हैं, सोशल साइंस याद कर रहे हैं। हिंदी, सोशल साइंस ये सब तो याद करने की चीज़ें हैं नहीं। याद क्या कर सकते हैं उसमें? ईस्वी याद कर सकते हैं, कहाँ पे पैदा हुआ, ये पॉइंट्स याद कर सकते हैं। और जैसे कि एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आते हैं 10 और उसमें लिखा रहता है किसी 7 प्रश्न का उत्तर दे, तो आप 10 प्रश्न अगर आ रहा है, आप 10 प्रश्न का उत्तर ना दे, आप केवल 7 प्रश्न का उत्तर दे। 7 प्रश्न का ही इस तरीके से उत्तर लिखे कि पूरा का पूरा आपको नंबर मिले। ऐसा नहीं आपने 10 प्रश्न कर दिया तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो चुका है। आगे बात करते हैं कि क्या उस रात में पूरा जग कर पढ़ना चाहिए, क्या सुबह उठकर पढ़ना चाहिए? 3-4 बजे सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि एग्जाम है तो 3 बजे सुबह उठ के पढ़ने लग जाओ। बहुत लोग ये भी बोलते होंगे कि भाई ऐसा करो, पूरी रात पढ़ो, सुबह एग्जाम लिख लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है और कोई वो जादुई जिन नहीं आने वाला है कि आपको एग्जाम में पूरा उस दिन रात को पढ़ोगे और वो तुम्हारा हो जाना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि 30 या 35 प्रश्न है तो उस 35 प्रश्न को प्रॉपरली आपको आंसर लिख कर एग्जाम में आना ही है, ये तो सोच लीजिए। दूसरी बात क्या होता है, बच्चे रात भर पढ़ लेते हैं, सुबह जाके एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में बच्चों को नींद आता है, उसकी एग्जाम खराब हो जाती है, राइटिंग खराब होती है, रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। इसके लिए ऐसा गलती आप कभी ना करें। आप कभी 3 बजे 4 बजे सुबह उठ कर नहीं पढ़ते और आज आपका एग्जाम है तो अचानक से यार घड़ी में 4 बज गया तो चलो हम पढ़ लेते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं करिएगा। आप जो आपकी रूटीन है, हाँ आप 2-3 दिन 5 दिन पहले जो जितना भी आपको तपस्या करना है 24-24 घंटे, तो ऐसे तो पढ़ना नहीं चाहिए 24 घंटे, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अगर आपकी एबिलिटी है तो पढ़िए 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा, बस एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि रात भर जग के हरासमेंट हो जाए और एग्ज़ाम आप लिख नहीं पाए। और एग्ज़ाम में जैसे किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, खास करके मैथ साइंस में छोड़ के बात कर रहा हूँ, चाहे इंग्लिश है, चाहे सोशल साइंस है, चाहे संस्कृत है, चाहे हिंदी है, इसमें पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। 35 प्रश्न है तो 35 प्रश्न में से, या 30 प्रश्न है, 22 प्रश्न है, 28 प्रश्न, जितने भी प्रश्न है सबके उत्तर लिखने हैं। अब बोलेंगे सर सबके उत्तर तो आते नहीं, हम कैसे लिखे? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है 10, तो उसमें से जो आ रहा है इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप गलत भी उत्तर देंगे तो कोई कुछ नहीं होना है। तो आप सबसे पहले वो कर ले। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव आता है। अब सब्जेक्टिव में क्या है कि बहुत सारे प्रश्न है, कई बार पहले हल्दी घाटी की युद्ध आपने पढ़ी और हल्दी घाटी की युद्ध के बारे में एग्जाम में आ गया, तो हल्दी घाटी की युद्ध के बारे में जब आता है एग्जाम में, तो उससे रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स आपको याद है उस पॉइंट्स को नोट करके एग्जाम में लिख दीजिए। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सोचने की शक्ति आपकी। आप अगर हरासमेंट रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपकी जो प्रश्न होता है ना, मैं आपको अचानक से सामने आके 4-5 प्रश्न कर दूं तो आप घबरा जाएंगे, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो वो आता कहाँ से? आप ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, कूल डाउन रहेंगे, तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एग्जाम में भी वैसा ही होता है, अचानक से प्रश्न आता है और आप घबरा जाते हैं। तो प्रश्न को अच्छी तरीके से देखें, पढ़े, और अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, मान के चलिए हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में नहीं कुछ जानते हैं, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए अच्छे से अपने शब्दों में कि हल्दी घाटी की एक भीषण युद्ध थी, ये किन दो राजाओं के बीच में लड़ी गई थी। अगर नाम इधर उधर ABCD हो भी जाता है तो भी चलेगा, लेकिन आपको लिखना ही है। और हिंदी में क्या है, हिंदी में तो हिंदी जैसे आपका एग्जाम आएगा, हिंदी में किसी दहेज प्रथा पर निबंध आ गया, तो दहेज प्रथा की परिभाषा, कुप्रथा है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, ये चीज़ें लिखनी। ये आपको तभी आएगा जब आपकी माइंड कूल रहेगा। और सबसे पहले एग्ज़ाम जैसे देने आप जा रहे हैं, तो अगर आप बाइक से जाते तो नहीं पढ़ सकते हैं, अगर 4 व्हीलर या कोई 3 व्हीलर पे जाते हैं तो पीछे बैठ के आप बस पलटा सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले एकदम चिल्ड माइंड रखिएगा, किताब को बंद कर दीजिएगा, माइंड को अस्थिर रखिएगा और ये सोचिएगा कि अब मुझे जितना आता है इतना ही लिखना है। चीटिंग वीटिंग की कोशिश नहीं करिएगा, ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। चीटिंग के बारे में आपको सोचना नहीं है, आप ऐसे ही पास कर जाएंगे अगर ईमानदारी से उत्तर लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई होगी, आप सभी मेहनत करते होंगे। आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक रहता है, लेकिन समय के अभाव में मैं आपके बीच में आ नहीं पाता हूं प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग पढ़ो, जी जान से मेहनत करो। आगे एजुकेशन कभी मतलब कि बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलना है। आप सभी मेहनत करते रहे, जी तोड़ मेहनत करें, और मैंने जैसे बताया जो मेन टिप्स थी उसको फॉलो करें और आगे बढ़ें। और जितने भी छोटे छोटे जैसे गाइड होंगे, आपने पढ़ा होगा बर्मा प्रेस का या जिसका भी पढ़ा है, उसको कंटिन्यूसली रिवीजन करना जारी रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलने आऊँगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं आपके बीच में इस तरह से आ पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।